नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस वक्त जब दौरे होते हैं तो उसमें पेश आने वाले बहुत सारी चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। शाहीन का बेदर्जात का मामला उठा, हमारा दौरा हुआ, एक इंटरव्यू शाये हुआ, उसके बाद वहाँ के मतबख़ का निज़ाम क्या है उसको आप लोगों के सामने लाने की कोशिशें हुई। उसके बाद हमारी टीम यहाँ के तालीमी निज़ाम को भी देखने की कोशिश की। उस वक्त वहाँ के कुछ ज़िम्मेदारान हमारे साथ आए। बिलखुसूस यहाँ का जो दाखिलाती निज़ाम है उसको हमारी टीम ने एक एक करके देखा कि इब्तिदा में किस तरह से यहाँ पर दाखिल होते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग दाखिलाती निज़ाम के लिए यहाँ पर अलग अलग काउंटर बने हुए हैं और वहाँ काउंटर में पहला समझाया जाता है और आपको फ़ीस के बारे में बताया जाता है, खाने के निज़ाम के बारे में बताया जाता है, फिर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर जो है दाखिलाती सारा ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल होता है। ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर दो काउंटर कुछ अलग भी बने हुए हैं। तलबा आते हैं, वालिदैन से दूर रहते हैं, कभी खाने की शिकायतें होती हैं, कभी जो है उन लोगों को पढ़ने का जो है मन नहीं करता, वालिदैन और घर की यादें आती हैं, तो उनको समझाने के लिए, तालीम की अहमियत बताने के लिए भी अलग अलग तरह के काउंटर बनाए हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब आप तालीमी दौर से गुज़र रहे होते हैं तो उस वक्त किस किस तरह के बहाने एक तालिब इल्म करता है। वो एक आज़ाद रहना चाहता है, घर के माहौल में रहना और पढ़ना चाहता है, दोस्तों अहबाब में रहना चाहता है, उसको शहर और गांव की गलियां याद आती हैं। एक महीना रहता है फिर अलग अलग तरह के बहाने बनाना शुरू करता है। जाहिर सी बात है कि कुछ उसके बहाने सही भी होते होंगे। बहरकैफ ये सारा एक निज़ाम है स्कूल के, मदारिस का और हॉस्टल का निज़ाम भी जिन इदारों में होता है वहाँ इसी तरह के मसाइल होते हैं। उनको संभालना, ले जाना, ये सारी चीज़ें अपनी एक जगह हैं। बहरकैफ इस वक्त यहाँ का एक कामयाब जो शाहीन इदारा जात का जो माना जाता है वो है ड्रॉप आउट बच्चों को खुसूसी यूनिट के तहत उनको तैयार करना मुख्तलिफ सब्जेक्ट में। बिलखुसूस जो बुनियादी सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेजेस है, मैथमेटिक्स है, हिसाब का है और भी बहुत सारी चीज़ें जो 7वीं 8वीं 9वीं जमात के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें तैयार करके फिर उनको रेगुलर क्लास में ले जाया जाता है। और शाहीन के असातिज़ा का, यहाँ के ज़िम्मेदारान का इंटरव्यू में जनाब अब्दुल क़दीर साहब ने भी जो है इस सिलसिले में तफसीलात फराहम की थी कि किस तरह ये यूनिट बड़ी कामयाबी के साथ गुजर रहा है। तो हमने उसको जानने की कोशिश की। तो उन तलबा को जहाँ ट्रेन किया जा रहा था वहाँ हम गए और वहाँ इस पूरे यूनिट की जो ज़िम्मेदार टीचर थी उनसे हमने समझने की कोशिश की। दरअसल यहाँ पर 6 बच्चों को तकसीम करके उनको अलग असातिज़ा दिया जाते हैं और वो सिर्फ 6 बच्चों पर ही उस पर जो है निगरानी रख करके उन पर जो है अलग अलग एतबार से वो फर्स्ट दिन आए तो कितना तरक्की कर गए, दूसरे दिन, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में कितना तरक्की कर गए, अलग अलग उनको इसमें बांटा गया है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने समझने के लिए गए। तो फिर वहाँ पर जो है गुफ्तगू भी हुई, आँखों देखा हाल जो है वो हम आपको सुना रहे हैं। सबसे पहले टीचर क्या कह रही हैं यहाँ के मंजर के तहत और हमने उनसे क्या सवालात किए थे ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसी का फुल फॉर्म है एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसा कि एक हॉस्पिटल में आईसीयू होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी हम उसको एकेडमिक से जोड़ दिए हैं। आईसीयू में बीमार पेशेंट होता है, उसको डे बाय डे, टाइम टू टाइम केयर की जाती है। यहाँ पर भी हम बच्चे को उसी तरीके से केयर करते हैं। जो बच्चा कमजोर है, तालीमी मियार से कमजोर है, उसको ताकत देते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको इतना वर्क कराते हैं कि उसको याद हो जाए। और हाफिज बच्चे तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे ज़हीन होते हैं, इनको ये पढ़ने में कोई मुश्किल और कोई दिक्कत नहीं होती। डेली ये डिजाइन किया हुआ सिलेबस है। स्कूल की जानिब से दिया गया सिलेबस है जो सी ग्रेड से शुरू होता है। सी प्लस वाला बच्चा 7-6 के काबिल होता है, बी प्लस का बच्चा 7 या 8 के काबिल होता है, ए प्लस का बच्चा 9 के काबिल हो जाता है। ये पूरी किताब पढ़ने के बाद बच्चा अपने रेगुलर क्लास की सिलेबस बुक पढ़ के बोर्ड पेपर की प्रैक्टिस कर सकता है। ये बच्चों का डेली
वर्क होता है 4 पेज क्लास वर्क, 4 पेज होमवर्क डेली। इनका पहले हम जो यस्टरडे होमवर्क देते हैं वो यस्टरडे की जांच के लिए हम उनको आज डेली टेस्ट लेते हैं, जो सबसे पहले फर्स्ट पीरियड में लिया जाता है। वो जो 10 मार्क्स का होता है, इसमें बच्चा अगर 8, 7 लेता है, 9 लेता है तो ठीक है, अगर 5, 4, 3 लेता है तो वो बच्चे को फिर से कोई मुश्किल हुई होगी। इसीलिए हम उसको दोबारा से वही थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। वो बच्चे 4 पेज क्लास वर्क, 4 पेज होमवर्क एक पीरियड के हिसाब से पढ़ते हैं। और यहाँ पर हाफिज बच्चों को 2 पीरियड इंग्लिश के, 2 पीरियड मैथ्स के पढ़ा के हम उनको प्रैक्टिस कराते हैं। और जो जनरल रेगुलर क्लास के बच्चे होते हैं उनको सब्जेक्ट वाइज, अगर उनके 4 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट के 4 पेज क्लास वर्क, 4 पेज होमवर्क। इस लिहाज से हर सब्जेक्ट का 8 पेज वर्क होता है। 8, 8, 8, 8। एक ग्रुप में 6 बच्चे होते हैं। कितने ग्रुप है? कितने ग्रुप है? ये हाफिज बच्चों के 3 ग्रुप है और ये 8 ग्रुप है। अच्छा। इसमें ये क्लासेस है, ये 7th की क्लास है, ये बीच में 8 के ग्रुप है, वो लास्ट में 9 के ग्रुप है। पास होने के बाद सब, उसके बाद सबके सब एसएलसी के लिए शुरू होते हैं। ये बच्चे इम्प्रूव होके 7th के बच्चे हैं, अपनी 7th की क्लास को जाते हैं। ये 8 के बच्चे हैं, ये इम्प्रूव होके अपनी 8th क्लास को जाते हैं। और 9 के बच्चे हैं, इम्प्रूव होके 9th क्लास को जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक बैच बना के भेजते, जैसा उनका लेवल A ग्रेड आता है उनके हिसाब से। 7th के बच्चे B+ में आ गए तो हम भेज देते हैं। 8 के बच्चे B+ आए तो हम भेज देते हैं। 9 के बच्चे A+ होना जरूरी है। इनका एग्जाम होता है बाकायदा? ग्रैंड पेपर होता है सर। जैसे हम डेली टेस्ट लिए हैं उसी तरीके से मंडे टू मंडे से सैटरडे तक उनका सीखने का प्रोसेस होता है। संडे वो बच्चा रिवाइज करता है, वो जो हफ्ता भर सीखा उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद जब मंडे आता है, जो फर्स्ट पीरियड होता है, बच्चे का वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट 25 मार्क्स का होता है, उसमें क्वेश्चन 12 से 14 होने चाहिए। और इसका जो पोर्शन है, पहले से कोई इसका फॉर्मेट बना हुआ नहीं है, कोई क्वेश्चन पेपर बना हुआ नहीं होता। एट ए टाइम सर ग्रुप में बैठ के बच्चे की कॉपी खोल के पीर के दिन क्या तारीख थी, हफ्ते के दिन क्या तारीख है, वो तारीख देख के उसका टेस्ट पेपर निकालते हैं। तो कितने महीने का गैप होता है इनको ट्रेन करने का? सर कोई बच्चा 15 दिन में तैयार हो जाता है, कोई महीने में, कोई कम से कम 3 महीने में तैयार होके क्लास को। इस साल कितने आए इसमें, ये बैच में पूरे? इस साल सर ये NIS तकरीबन 200-250 बच्चे थे और ये तो बहुत ज्यादा थे। अच्छा, 2000 बच्चे थे। छांटा गया है? हाँ, क्लास कुछ चले जाते गए सर। 2000 के खतरे बच्चों का दाखिला हुआ, यहाँ सिलेक्शन होगी, फिर क्लासेस में रेगुलर। जी। शुरू कहाँ से है? JBC से। ठीक है, ये ख्याल रखिए। ये आखिर ये हाई स्कूल का कोर्स है, वो शुरू था। देखिए इधर देखिए, कैमरा में कंक्लूजन पर जो पहुंचिए। ये किताब जो है पूरी पढ़नी है। अच्छा। यानी और इसका टाइम पीरियड रखा गया 6 महीने। 6 महीने में पढ़ा दी जाएगी। किस तरह पढ़ाई जाएगी अब आगे देखिए। पहले सफे से लेके 12 सफे तक पढ़े तो ग्रेड मिलेगा C। पूरी किताब पढ़ ली तो A+, मगर A+ पे डिस्चार्ज नहीं है, A++ यानी फिर इम्तिहान होगा। परफेक्ट हो गए तब ICU से डिस्चार्ज होके जनरल वार्ड में जाएंगे। अब ये आए फरीद, मोहम्मद फरीद, ठीक है, ये इंग्लिश और मैथ पढ़ रहे हैं, बाकी उर्दू आती इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। हाफिज है, सुबह दौड़ भी कर रहे हैं, कितना दौड़ किए वो सारा रिकॉर्ड है। जब आए थे तो ये देखिए होमवर्क, क्लास वर्क, उसमें जो है पेज नंबर 6 था, 5 था, तो C ग्रेड। ठीक, यहाँ से शुरू कब आए थे? 24 जून को। 24 जून से अब आगे बढ़ते बढ़ते मोहम्मद फरीद अब कहाँ तक पहुंचे जी? अब जो है ये B+ पहुंचे हैं। अच्छा। और यहाँ B है, यानी प्रोग्रेस
तेज नहीं है, हल्की है, वरना इतनी देर में तो क्लास में पहुंच जाते हैं। ये फरीद का है। दूसरे का भी इसी तरह से होगा। ये कौन अमानुल्लाह है, ये 1 जुलाई को आए थे। ये भी हिसाब और अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इनका भी सारा देखिए कितना पढ़े, नमाजें पढ़े नहीं पढ़े, पारा कितना पढ़े, वो सारा इसमें जो है शामिल है। अब इनका देखिए आप कहाँ तक पहुंचे। इनका भी प्रोग्रेस वही है, बी पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब ये इस तरह से चार्ट बनता है। अस्पताल याद कीजिए, आईसीयू में आदमी है, एक डॉक्टर आया सिर्फ हाथ फेरा रिपोर्ट लेके चला गया। दूसरा आया नब्ज पकड़ा, नब्ज पकड़ा रिपोर्ट लगा के चला गया। बिल्कुल उसी तरह से सारी रिपोर्ट इसमें है। ठीक, अच्छा ये तो बच्चों की है, असातिज़ा की भी है इसी तरह से। अच्छा, 1 हफ्ते से बच्चा आपके पास है, इम्प्रूव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कौन सी दवा इस्तेमाल की है, वो भी है। आज जो पढ़ाई हुई सुबह उसका इम्तिहान है, उसमें पास हुए तो आगे जाएंगे, नहीं तो वही रहेंगे। अच्छा, वही सबक पढ़ेंगे। इसी तरह से महीने में इम्तिहान, 3 महीने में जो इम्तिहान उनको ग्रेड टेस्ट कहते हैं। तो वो ग्रेड टेस्ट जो है बाकायदा छन्नी है, फिल्टर है। अच्छा, ऊपर जाना है, वहीं रहना है। या फिर तो मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, 1 से 10 तक जिनको गिनती याद है वो एक साथ, 10 से 20 तक जिनको याद है वो एक साथ, 20 से 25 तक या 30 तक याद है वो एक साथ। अच्छा। इस तरह से ये जो है फिल्टर होता रहता है। और आखिरी जो दर्जा ऊपर का वो 5 स्टूडेंट कि वो जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको बैठा के उस्ताद भी उनके पास आके पूछते हैं। खाना अक्सर उनको वहीं पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से तो ये जो क्लास वो बनता है क्लासिफिकेशन, तो ये बहुत काम करता है। उसमें कभी कभी बच्चों का होता है कि वो मैं पीछे रह गया तो मैं आगे होता, तो तब जैसे ये आए थे पीछे पुलिस वाले आ गए थे, हमने कहा साहब आप तो खुद ट्रेनिंग वाले आदमी, आपको इस तरह की चीजें तो समझना चाहिए। अगर बच्चे को जहाँ है वहां से ऊपर छलांग लगा दी गई तो फिर वो बीच वाला कैसे बच्चा करेगा, नहीं कर सकता। तो ये होता है आमतौर से। तो मतलब ये कि आप ये देखें कि वो जो टॉपर्स हैं, ज्यादा पढ़ने वाले हैं, वो ऊपर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ इतना ही हजम होता है कि वो थ्योरी पढ़ के पास हो जाए। अच्छा 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 अच्छा, आसान जबान में समझाने के लिए घी खिलाते हैं, मगर जिसका पेट हजम करे उसी को। अच्छा, पेट भी खराब हो, घी भी खराब हो तो